आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एसिटिक अम्ल को द्रुत सिरका प्रक्रम द्वारा किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। तो एसिटिक अम्ल का शीघ्र सिरका विधि के द्वारा निर्माण, अर्थात जब हम एसिटिक अम्ल का निर्माण किण्वन विधि द्वारा जो करते हैं तो उसको जो है हम शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि हमसे पूछ रहा है कि एसिटिक अम्ल के शीघ्र सिरका विधि प्रक्रम को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि एसिटिक अम्ल को किण्वन विधि द्वारा बनाने का प्रक्रम, किण्वन विधि द्वारा बनाने का प्रक्रम, ठीक है ना, बनाने का प्रक्रम शीघ्र सिरका विधि कहलाता है। शीघ्र सिरका विधि कहलाता है। ठीक है ना, तो ये जो शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण क्या है, हमारा किण्वन विधि द्वारा जो है एसिटिक अम्ल का निर्माण। ठीक है, तो जो ये हमारी विधि है ये कुछ इस प्रकार से होती है कि शीघ्र सिरका विधि द्वारा जो है एसिटिक अम्ल का निर्माण एथिल अल्कोहल के तनु विलयन द्वारा करते हैं हम। ठीक है, तो अर्थात एथिल अल्कोहल का तनु विलयन माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में सिरके में ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए इसे जो है हम शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। और जो ये माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु होता है ये वायु में पाया जाता है और अपनी वृद्धि के लिए जो है ये वायु से अल्कोहल में प्रवेश कर जाता है तथा उसे जो है सिरके में ऑक्सीकृत कर देता है। यानी ये अल्कोहल को, जो माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु होता है, वायु से जो है वो अल्कोहल में प्रवेश करता है अपनी वृद्धि के लिए और जो से अल्कोहल होता है इसको सिरके में ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये जो है हमें यहाँ से एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है और इसको विधि को जो है हम शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर इसको चित्र के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से बनता है। ठीक है ना, तो आइए लिख लें। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिख लिया है कि एथिल अल्कोहल का तनु विलयन माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में सिरके में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे जो है हम शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। और ये जो माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु होते हैं वायु में पाए जाते हैं और अपनी वृद्धि के लिए जो ये है वायु से अल्कोहल में प्रवेश कर जाते हैं तथा उसे जो है सिरके में ऑक्सीकृत कर देते हैं और इस प्रकार से अल्कोहल का जो है ऑक्सीकरण होता है वह सिरके में परिवर्तित होता है, जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो इसकी जो रासायनिक समीकरण है इसको भी हम देख लेते हैं। तो एथिल अल्कोहल यानी CH3CH2OH, ठीक है, ये हमारा माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु, ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में जो है वह एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल में। और ये हमारे क्या था, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो अब जैसे कि हमने कहा था इसको चित्र के द्वारा भी इस प्रक्रम को समझते हैं, तो आइए इसके चित्र को बना लेते हैं और इसके प्रक्रम को पूर्ण रूप से समझते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं यह एक जो है लकड़ी का बना हुआ पीपा होता है जो कि दोनों सिरों पर खुला होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ये एक लकड़ी का पीपा है, ये दो सिरों पर खुला हुआ है। एक सिरे से जो है हम इसमें एथिल अल्कोहल का विलयन डालते हैं जो कि से 12% तक तनु किया होता है। ठीक है, और इसका जो दूसरा सिरा होता है उससे जो है हम यहाँ पर बने हुए सिरके को जो है दूसरे पात्र में एकत्रित करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि ये इसके बीच वाले भाग में यानी पीपे के बीच के भाग में जो है हम लकड़ी की जो है छोटे छोटे टुकड़ों को भर देते हैं जो कि हमारे पूर्व जो है सिरके से भीगी हुई होती है। ठीक है, तो जैसे कि ये लिखा है कि पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी की छीलन इधर पे हमने भर दी है और इसमें जो है यहाँ पर छिद्र होते हैं इस पीपे में, जिसकी सहायता से ये जो है वायु हमारी प्रवेश करती है इसमें। ठीक है, ये वायु प्रवेश करेगी तो जैसे कि हमने कहा था माइकोडर्मा जो है वो वायु में पाया जाता है। तो ये जब हमारे यहाँ पर प्रवेश पाएगा, वायु अंदर जाएगी हमारी सिरके के भीगी हुई लकड़ी में, तो ये जो है उसमें जो ऊपर से सिरका, ये हमारा एथिल अल्कोहल जो गिर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी एथिल अल्कोहल की फुहारें गिर रही हैं। ठीक है, जो कि ये हमारा माइकोडर्मा एसिटी होगा, ये हमारे अल्कोहल में प्रवेश कर जाएगा और उसको जो है ये ऑक्सीकृत कर देगा। तो ये जो ऑक्सीकृत हो जाएगा तो ये एसिटिक अम्ल जो है ये हमें नीचे प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम जो है दूसरे पात्र में एकत्रित कर लेते हैं और ये हमारा एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम किण्वन द्वारा जो है वे एसिटिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। इसी को जो है हम शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।